साथ बोदला सा मौजूद है, 250 एकड़ का ज़मींदारा है और उसके साथ 180 जानवरों पे मुश्तमिल ये डेयरी फार्म है। और हैरानगी की बात यह है कि 8 साल पहले यही डेयरी फार्म 10 जानवरों से 10 इंपोर्टेड गायों से स्टार्ट किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 180 के फिगर पे मौजूद है। पर डे की प्रोडक्शन क्या है, मिल्किंग प्रोडक्शन क्या है, सालाना इनकी सेवन में क्या रूटीन है, जिनके ज़िम्मे इस फार्म की मैनेजमेंट से उनसे भी रब्ता करेंगे और साद भाई का भी इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं। अगर आप फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके सामने ये सवाल होगा कौन सी गायों की डेयरी फार्मिंग करें, पाकिस्तानी या फ्रीजन या क्रॉस या इंपोर्टेड। तो इनमें से आपके लिए पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में कौन सी बेहतर है, किन किन ज़राए से डेयरी फार्मिंग में आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इस वक्त डेयरी फार्मिंग में क्या मसाइल हैं और क्या इस फार्मिंग की खसूसियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल चाल? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरी टीम की जानिब से आपने कीमती टाइम दिया। सर मेरे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। साद बोदला मेरा नाम है, चक नांगपाल, पुराना नाम नया नाम चक मोहकमदीन बोदला, पाक पतन में ये फार्म मौजूद है। मेहरबानी आपकी सर आप आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर कितना अरसा हो गया आपको इस फार्मिंग में? तकरीबन 8 साल हो गए हैं इस डेयरी फार्म को यहीं पे चलते हुए। ये 10 जानवर डायरेक्ट इंपोर्ट किए थे, बाकी जो आपको अब नज़र आ रहे हैं सारी उन्हीं 10 जानवरों की ही ब्रीड आगे चलती आ रही है। माशाल्लाह। सर 10 गायें आपने इंपोर्ट की, अमेरिकन या फ्रीजन? ये फ्रीजियन ऑस्ट्रेलिया से आई थी। ऑस्ट्रेलियन था और उन्हीं से ही आपका अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल में ये अब तक की जो रूटीन है, जो एनिमल का फिगर है 180 हैं छोटे बड़े टोटल? जी छोटे बड़े मिला के कुल 180 बनते हैं। सालाना हर साल कितने ऐड हो रहे हैं जानवर? हर साल तकरीबन हमारे पास 20 से 25 जानवर ऐड होते हैं, लेकिन हमने जानवर अब लॉक कर दिए। हम इससे बढ़ाना नहीं चाहते फार्मिंग। जितना हमारा मिल्किंग जानवरों का फिगर है हमने इतना ही रखना है। जो बेकार होते हैं वो हम निकाल देते हैं, जो हमारे एजिड हो जाते हैं या जो बीमार हो जाते हैं, और नई बच्चियाँ उनमें ऐड होती रहती हैं। कितना टाइम समझते हैं कि एक जो पेरेंट फ्लॉक था आपका पहले वाला, वो कितना टाइम आपने उनसे मिल्क लिया और क्या समझते हैं कि एक गाय कितने सुए आपको प्रॉपर मिल्किंग देती है? 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि 4 से 5 टाइम जब मिल्किंग वो दे देती है उसके बाद आपके कागज़ों में वो एक्सपायर है? मेरे कागज़ों में 5 लैक्टेशंस के बाद जानवर एक्सपायर समझा जाता है। अच्छा सर इसके साथ ही एक अहम बात है कि इस फार्मिंग में आपकी आना कैसे हुआ? कोई और कारोबार इसके साथ क्यों नहीं शुरू करे? एग्रीकल्चर को तो माशाल्लाह आप रन कर ही रहे थे, डेयरी की ही तरफ क्यों आपका रुझान हुआ? रवायती डेयरी फार्म हमारे पास पहले से एक मौजूद था, जिसके अंदर 30-32 भैंसें थी, 15-16 गायें थी। उसको ज़रा बेहतर अंदाज में हमने करने की कोशिश की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने। आप क्या समझते हैं कि जो रवायती फार्मिंग है उसके अपोजिट अगर रखा जाए इसको, जो ये फार्मिंग है इंपोर्टेड गायों की फार्मिंग, फ़र्क क्या है इसमें? उसमें रेवेन्यू कम है, इसमें रेवेन्यू ये प्रॉपर बिजनेस बन जाता है आपका। तो अखराजात भी इसमें ज़्यादा? जाहिर है, इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगी। अच्छा सर हम बात करते हैं, एक टाइम पहले गुजर चुका है डेयरी फार्मर्स पे जो 3-4 साल पहले का टाइम था, एक अब का टाइम है और एक फ्यूचर में है। आप क्या समझते हैं कि 3-4 साल पहले इस फार्मिंग का क्या लेवल था, अब किस लेवल पे है? 3-4 साल पहले लेवल इसका बहुत बेहतर था। हमें दूध की प्रॉपर प्राइस मिल रही थी, इनपुट्स भी सस्ते थे। अब इनपुट्स महंगे हो गए, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दूध की कीमतें उस हिसाब से बढ़ी नहीं, वंडा भी महंगा हो गया। रेवेन्यू अब तो कम है, प्रॉफिट मार्जिन रेशो कम है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। सारे बिजनेस का ये हाल है अब। तो फिर उसके साथ इस टाइम सर्वाइवल कैसे है? अगर हम ये बात हमारे व्यूवर्स सुनेंगे उनका ये सवाल होगा फिर आप छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ नहीं सकते आपने बिजनेस, कोई भी बिजनेस है जो लॉस में जा रहा है, जो आपने करना ही करना है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। बस प्रॉपर मैनेजमेंट है, आप उसको मैनेजमेंट स्टाइल अपना चेंज करें, गलत जानवर निकालें, नए ऐड करें। यानी आपके पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है। आपके पास सोलर का भी एक अच्छा सिस्टम है और मैं व्यूवर्स को कहता हूँ कि इस फार्मिंग में अगर आप जितना कॉस्ट कम कर लेंगे आप उतनी बचत में जाएंगे। आपने कॉस्ट कम करनी है, तो आप कॉस्ट कम करने में क्या क्या आपने लवाजमात इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं? अभी तो सिर्फ सोलर है, वैसे मेरे पास बायोगैस के प्लांट भी थे पहले जिन पे हम जनरेटर चला लेते थे डीजल का, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी अब ऑब्सोलीट हो गई है। अब हमने सोलर की तरफ शिफ्ट हो गए। यहाँ पे 17 kV का 24 kV का सिस्टम लगा हुआ है और मेरा दिल है कि मैं इसको इस साल बढ़ा लूँ। और
और भी बस गंजबख्श डेयरी फार्म के हमारे साथ इस वक्त मैनेजर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त इस सर्दी के मौसम में कैसे मैनेज किया जा रहा है जानवरों की सेहत को, और जानवरों में गर्मी और सर्दी में आने वाले मसाइल क्या हैं, और इससे भी अहम चीज़ कि मसला जानवरों में चेक कैसे होता है कि इस जानवर को ये मसला है। ओवरऑल मसले का पता लग जाना, ट्रीटमेंट तो उसके बाद की बात है, पहले ये चेक करना कि इस जानवर में मसला आया क्या है और क्यों इसकी हालत है ये एक बड़ी अहम बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्लाह पाक का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। सर जी बहुत शुक्रिया कीमती टाइम दिया। आपका नाम क्या है सर? गुलाम फरीद। सर कितने अरसे से इस फार्म को मैनेज कर रहे हैं? मुझे हो गया 14 साल। 14 साल हैं यहीं पे माशाल्लाह। मतलब कि पहले भैंसें थी। अच्छा। भैंसों को गायों में तब्दील किया गया, भैंसें सेल की और फिर गायें मियाँ साहब परचेज करके लाए। अभी आगे अल्लाह का मतलब कि शुक्र है। आप इस फार्मिंग के शुरू से, मतलब कि आप इस फार्मिंग में साहब के स्टार्टअप पे ही आप दस्तबाजू हैं? जी बिल्कुल। अच्छा सर बताइएगा, इस वक्त फार्म में मिल्किंग की प्रोडक्शन पर डे की क्या है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है? अभी तो है हमारी 18 से 20, लेकिन जो आने वाले अगले 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च, इनमें कदरें बेहतर होगी, 30 के लगभग पहुंच जाती है। प्राइस क्या इस वक्त मिल्किंग कंपनीज दे रही है? 160। 160। जी। अच्छा, जानवर टोटल जो मिल्किंग का रेवेन्यू होता है इस वक्त जानवरों के पर डे के या पर मंथ के अखराजात वो कवर कर रहा है मिल्क? बिल्कुल कवर कर रहा है। अगर आपका जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है ना, तो अपने सारे अपने और अपने बच्चे के भी जो खर्चे हैं वो उतार रहा है, अपने लेबर के, बिजली के, इधर जगह का रेंट है, खुराक का खर्चा है, वनडे का खर्चा है, वो सभी कवर कर रहा है 10 लीटर में। 10 लीटर अगर उससे ऊपर दे रहा है तो आपका प्रॉफिट है। मतलब कि इस वक्त आप 8 लीटर जो ऊपर ले रहे हैं ये रिजर्व भी है और प्रॉफिट भी है। अच्छा सर बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस वक्त आपके 60 जानवर जो है ना वो मिल्किंग पे हैं, अगले 2 माह में 100 तक पहुंच जाएंगे या 18 तक? 90 तक। 90 तक। अच्छा सर बताइएगा कि एक बछड़ी पैदा होने के बाद कब आप उसको प्रोटोकॉल लगाते हैं और पहला सुआ वो कितने अरसे बाद होती है? अगर तो वो 17 माह से पहले नेचुरल रेट में आ गई तो उसको इंसेमिनेशन हो जाएगी। अगर नहीं आई तो फिर उसको प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। 10 दिन का प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद इंसेमिनेशन हो जाती है। एग्जाम्पल एक गाय है, जी। उसने दूध देना कम कर दिया, आप सबसे पहले उसको कैसे चेक करेंगे कि इसने कल से आज दूध कम दिया है? उसके पहले फीड इंटेक चेक करेंगे, खा कितना रही है, फिर उसके बाद गोबर का आ जाएगा। अगर थोड़ा खा रही है या ज़्यादा खा रही है, गोबर का क्या उसका हिसाब किताब है, गोबर पतला तो नहीं कर रही, उसको मोक तो नहीं लग गई, या उसको कब्ज़ तो नहीं होगी, उसके मैदे तक कोई मसला तो नहीं है। बाज़ का टेम्परेचर साड़ू की वजह से भी हो जाता है। जानवर को मिस्टाइटिस हुआ, टेम्परेचर हो गया, जानवर ऑफ फीड हो गया या खाना पीना कम कर दिया, प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। और उसके अलावा जो मौसमी बीमारियां हैं जिसमें थलेरिया, बेबीजिया, ट्रिपनोसोमाइना प्लाज्मा, इनमें जज करना यही होता है कि अगर सर्दियों में जानवर रात को बाहर बैठ रहा है, गर्मियों में दिन को बाहर बैठ रहा है, उस जानवर को कोई मसला है। अच्छा, सर्दी में आम सेहतमंद जानवर गाय जो है वो बाहर नहीं बैठेगी? शदीद सर्दी में बाहर नहीं बैठेगी। अच्छा सर, एक बंदे ने नया फार्म शुरू करना है, फार्मिंग को स्टार्ट करना है, तो क्या कहते हैं कौन से जानवरों से नया बंदा फार्मिंग स्टार्ट करे? आया के स्टार्ट पे इंपोर्टेड गायें ले या यहीं से कोई, जैसा कि आपका फार्म है इसी तरह किसी अच्छे फार्म से उसकी ब्रीड ले या कि आम ट्रेडिशनल जो फार्मिंग हमारे जानवर उनसे स्टार्ट करे नया बंदा? अगर तो उसके पास प्रॉपर माहौल है, प्रॉपर शेड है, प्रॉपर चारा है, प्रॉपर पंखे हैं, शावरिंग है, फिर तो वो इम्पोर्टेड की तरफ ही जाए, लोकल ब्रीड खरीदे ही ना। सही। अगर उसके पास ये नहीं है तो फिर क्रॉस ले लें। लेकिन अगर डेयरी फार्मिंग के रास्ते पे चलना है तो फिर अच्छी ब्रीड ही खरीदे, इंपोर्ट ही करें। मतलब कि अगर तो प्रॉपर फार्मिंग करनी है फिर प्रॉपर फार्मिंग अच्छी इंपोर्टेड ब्रीड से ही होगी। जी सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। जी भी वजह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे स्किप हो जाती हैं। अगर आपका कोई इस फार्मिंग में हमारी इस गुफ्तगू में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक सर के फार्म को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, नजरेबाज से बचाए। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।